और मैं जो बोलने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी ये कार्य रोज अपने घर में करते हैं तो आपको अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलेगा। आप भले ही आपने विचार बना लिया अपने जीवन में पाप नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी गलती से पाप तो हो ही जाता है। चलते चलते जीभ अगर दब गए, पैरों से चलते चलते जीभ दब गए, छोटे छोटे कीड़े अगर दब गए वो भी पाप हो गया। बोलते बोलते आपने कुछ ऐसा बोला जिसको सुन करके सामने वाले को बड़ा दुख हुआ तो भी पाप हो ही गया। प्यार से बोलो। तो सुखदेव जी ने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताए हैं। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आया, अगर आप ये 5 महायज्ञ रोज करते हैं तो आपको अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलेगा। ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं? सर्वप्रथम आप अपने घर में जब रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले रोटी किसको देते हैं? जोर से बोलो। पति को, गाय को। अच्छी बात है। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी किसको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। पहली रोटी गाय को देते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते को दिया जाता है। अगर आपने ये नियम बनाया, जब आपने रोटी घर में बनाया तो पहली रोटी आप गौ माता को खिलाएं। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में गाय नहीं, हम सिटी में रहते, कैसे संभव होगा? तो आप आपके गांव के, आपके शहर के आसपास गौशाला तो होता ही है। आपके पास में जहाँ गौशाला है 1 महीने तक का आप आटा निकालें। जब रोटी बनाए तो 1 मुट्ठी आटा अलग से निकालें और हर महीने जाकर के 1 महीने भर का रोटी गौ माता को खिला करके आ जाए। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। जिस घर में गौ माता के लिए रोटी दिया जाता है वो बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। ये कोई यज्ञ से कम नहीं है, ये हवन से कम नहीं है। गौ माता को अगर रोटी खिलाते हो तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और दूसरे नंबर में अग्नि में हवन करो। आप अपने घर में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करके कम से कम घी से तो आहुति डाल ही सकते हैं। ऐसा आप रोज करें। तीसरे नंबर में आप चींटियों को, पक्षियों को दाना डाल दें, चावल डाल दें, अन्न डाल दें, शक्कर डाल दें, ये भी यज्ञ समान है। और चौथे नंबर में अतिथि सेवा करें। आपके घर में अतिथि आए तो उनका बड़े प्रेम से सेवा करें, यह भी यज्ञ से कम नहीं है। और 5वें नंबर में संत की सेवा अगर आप करते हैं, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ समान है। ये 5 काम आप अगर अपने घर में रोज करें तो अनजाने में जो भी पाप हो जाए उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना जी।